नमस्कार साथियों। हिस्ट्री ई क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, टॉपर कॉपी की कड़ी में आज मैं आपके समक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा 2025 की भूगोल की टॉपर स्टूडेंट की कॉपी लेकर आया हूं। आज के इस सेशन में अपन देखते हैं कि भूगोल में जो टॉप रहने वाला विद्यार्थी है उन्होंने किस प्रकार से लिखा है, उनकी लिखने की शैली किस प्रकार की है, टू द पॉइंट उन्होंने कैसे लिखा है, एक टॉपर विद्यार्थी किस प्रकार से लिखता है, इनके तरीकों को देखते हैं, किस प्रकार से लिखा है इसको अपन विस्तार से देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी 2026 के एग्ज़ाम में टॉप स्कोर करना चाहते हैं, अच्छे अंक हासिल करना चाहते हैं, 95 प्लस करना चाहते हैं, तो आप भी इस कॉपी में लिखी हुई विद्यार्थी का अनुसरण करें। आप भी अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। बिना समय गंवाए आज की इस कॉपी को अपन बारीकी से देखते हैं। जैसा देखिए, ये भूगोल विषय की कॉपी है, 2025 की है। इस विद्यार्थी को जो कुल अंक प्राप्त हुए हैं ये 56 का होता है और 56 में से 56 मिले हैं। यहाँ इनके टोटलिंग में 55.5 लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे, और नीचे जो टोटल अंक है ये 56 करके इसको 56 में से 56 दिए हैं। किस प्रकार से आए हैं इसकी कॉपी को अपन विस्तार से देखते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर भी प्रश्न लिखे हैं, प्रश्नों को देखिए। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से था। प्यारे विद्यार्थियों, इस सेशन को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो ज़रूर अधिक से अधिक 12th के विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मुझे मनोबल मिलता है, मुझे प्रेरणा मिलती है और वीडियो बनाने के लिए। और अगर अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर अवगत करवाएं। इसके बाद में आप किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं मुझे ये भी आप कमेंट्स के माध्यम से बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी है? इसका राइट आंसर है रैटजेल। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से एशिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? इसका राइट आंसर है चीन। तीसरा प्रश्न है, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहते हैं? झूमिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, आधारभूत उद्योग है, इसका राइट आंसर है लौह इस्पात। अगला है, तृतीयक क्रियाकलाप का उदाहरण है, इसका राइट आंसर है परिवहन। अगला प्रश्न है, आधुनिक संचार का साधन है, इसका राइट आंसर है इंटरनेट। अगला प्रश्न है, कौन से समुद्री मार्ग को वृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है? इसका राइट आंसर है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। अगला प्रश्न है, एशिया का आंत्रपोपतन है सिंगापुर का। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है जिनेवा। अगला प्रश्न है, गैरिसन नगर का उदाहरण है, इसका राइट आंसर है अंबाला। अगला प्रश्न है, पेय फसल है, तो इसका राइट आंसर है कॉफ़ी। अगला प्रश्न है, अरवारी पानी संसद किस राज्य की जल संभर प्रबंधन योजना है? इसका राइट आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया? इसका राइट आंसर है जल क्रांति। अगला प्रश्न है, धात्विक खनिज है, इसका राइट आंसर है तांबा। अगला प्रश्न देखिए, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? इसका राइट आंसर है एल्यूमिनियम।
अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? इसका राइट आंसर है कंवर सेन। अगला क्वेश्चन है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है? इसका राइट आंसर है सीमा सड़क संगठन। अगला क्वेश्चन है, बम्बई पतन के दबाव को कम करने के लिए किस अनुषंगी पतन का निर्माण किया गया? इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार से आपके मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस थे ये पूरे हो गए हैं। अब अपन देखते हैं जो रिक्त स्थान है इनको देखिए। पहला जो रिक्त स्थान है वो है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की रिक्त स्थान है। इसमें है प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्यु दर होती है। दूसरा रिक्त स्थान है मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो वो किया है डॉक्टर महबूब उल हक ने। तीसरा है अंगूर की कृषि क्षेत्र की विशेषता है, तो किस प्रकार के क्षेत्र की विशेषता है? ये है भूमध्य सागरीय। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान है प्रमोद के उद्देश्य से की गई यात्रा को क्या कहते हैं? तो पर्यटन कहते हैं। अगला रिक्त स्थान है व्यक्तियों व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सेवा को क्या कहते हैं? तो परिवहन कहते हैं। शुरुआत में रिक्त स्थान है इसमें आएगा बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगला रिक्त स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है, राज्य है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है भारत का। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान है रानीगंज व झरिया किस प्रकार के नगरों के उदाहरण है? तो ये है औद्योगिक नगर। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान है शुरुआत में रिक्त स्थान है और लिखा है केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जल संभर विकास योजना है, तो ये है हरियाली परियोजना। अगला है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। इस प्रकार से आपके जो रिक्त स्थान है दूसरा प्रश्न है ये भी क्लियर हो जाता है। अब अपन तीसरे प्रश्न में प्रवेश करते हैं और तीसरा प्रश्न जो है ये वन लाइनर वन वर्ड वाले हैं। इसमें देखिए तीसरे का जो पहला प्रश्न है वो है मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? तो इसमें लिखा है इसमें ऐसे श्रमिक पाए जाते हैं जो एक में 183 दिन से अधिक कार्य करते हैं। एक दिन में है, इसमें थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई है, उन्हें मुख्य श्रमिक कहते हैं। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से था किन्हीं दो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के सुझाव दीजिए। इसमें लिखा है इन्होंने नाभिकीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा। तीसरा प्रश्न है उन भूवैज्ञानिक कालों के नाम लिखिए जिसमें भारत में कोयला निर्माण हुआ। तो इसमें इन्होंने जो आंसर लिखा है वो बिल्कुल गलत किया गया है। आप यहाँ देख भी पा रहे हैं कि यहाँ नंबर भी 0 मिला है। इसका जो राइट आंसर है वो है गोंडवाना काल और दूसरा है टर्शियरी काल। इन्होंने यह लिखा नहीं है, उसके बावजूद भी इनको यहाँ पर 56 में से 56 नंबर मिले हैं। ये थोड़ा सा चेक करने में यहाँ पर भी मिस्टेक हुई है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों कई बार जो चेक करते हैं वो चेक करने वालों में कई बार मिस्टेक हो जाती है, लेकिन यहाँ 1 नंबर कट होने के बावजूद भी इनको 56 में से 56 अंक मिले हैं। आगे और देखते हैं अपन। चौथा जो प्रश्न है वो है पली बस्ती के 2 स्थानीय नाम लिखिए। पहला पटना है और दूसरा इन्होंने पाली लिखा है। अगला प्रश्न है 2 रेशेदार फसलों के नाम लिखिए। इसमें है कपास और जूट। अगला जो प्रश्न है वो है मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है? यह है साम्यवाद विचारधारा। अगला प्रश्न है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 2 भौतिक कारकों के नाम लिखिए। इन्होंने लिखा है मृदा और जलवायु। अगला प्रश्न लिखिए आवधिक बाजार किसे कहते हैं? इन्होंने यह लिखा है वे बाजार जो अंतराल या कभी कभार लगते उन्हें आवधिक बाजार कहते हैं, जैसे कि सेल। बहुत अच्छा लिखा है। अगला लिखिए, देख लीजिए प्रश्न अगला। प्रथम बार कौन से वर्ष मानव विकास की रिपोर्ट प्रकाशित की गई? तो ये की गई है 1990 में। अगला देखिए, ये खंड आपका अ कंप्लीट हो जाता है। अब खंड ब में अपन प्रवेश करते हैं जो प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न पूछा गया था कि सामाजिक भूगोल के 3 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। इन्होंने लिखा है सांस्कृतिक भूगोल, अवकाश की भूगोल और चिकित्सा भूगोल। अगला देखिए प्रश्न लिखा है मानव विकास के किन्हीं 3 उपागमों के नाम लिखिए। इन्होंने लिखा है कल्याण उपागम, आय उपागम और क्षमता उपागम। अगला प्रश्न है
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को कितने संवर्गों में बांटा बांटा है, किन्हीं दो के नाम लिखिए। तो इन्होंने यहाँ लिखे हैं, एक लिखा है कृषि और दूसरा लिखा है मजदूर। अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए दो सुझाव दीजिए। इन्होंने यहाँ दो सुझाव दिए हैं, आप इसको आराम से रोक कर पढ़ सकते हैं। अगला और देखिए, द्विपक्षीय व्यापार व बहुपक्षीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ इन्होंने पहले द्विपक्षीय व्यापार की हेडिंग डालकर लिखा है और उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर बहुपक्षीय व्यापार के बारे में लिखा है। द्विपक्षीय में इन्होंने उदाहरण भी दिया है, चीन का और भारत का, और फिर बहुपक्षीय व्यापार में उन्होंने भारत लिखकर ऊपर जापान है, चीन है, अमेरिका, इनका उदाहरण दिया है। बहुत अच्छा इन्होंने स्पष्ट किया है। इसको आप आराम से रोक रोक पढ़िए, क्योंकि सारे पढ़ने से थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, तरल व गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए आप परिवहन के किस साधन का चयन करोगे व क्यों? तो इन्होंने ये तरल पदार्थ के जो भी चलने वाले परिवहन हैं और जो गैस चलने वाले हैं उनके बारे में लिखा है। आप आराम से इसको रोककर पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में वृद्धि के दो कारण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने दो कारण लिखे हैं, पहला और दूसरा आप देख पा रहे हैं, बहुत स्पष्ट लिखा है। आप इसको रोककर आराम से पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न लिखा है, जल प्रदूषण निवारण के दो उपाय बताइए। तो यहाँ पर भी इन्होंने अच्छा लिखा है, इसको भी आप रोककर आराम से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अपन खंड स में प्रवेश करते हैं। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर इन्होंने कृषि के बारे में 3 विशेषता लिखी है। वाणिज्य अनाज कृषि, ये पूरी उसकी विशेषता लिखी है और इस प्रकार से इन्होंने अलग अलग भागों में इसका वर्णन किया है। फिर अगला प्रश्न है, पनामा नहर व स्वेज नहर की तुलना अवस्थिति व लाभ के आधार पर कीजिए। तो दो प्रकार की इन्होंने तुलना करने के लिए बोला है। पहले इन्होंने स्वेज नहर के बारे में लिखा है, ये पूरी डिटेल लिखी है, फिर उसका ये लाभ लिखा है और उसके बाद इन्होंने हेडिंग डाली है पनामा नहर के बारे में लिखा है और ये पूरी उसकी पूरी अवस्थाओं के बारे में लिखा है, ये उसके भी लाभ वगैरह सारे लिखे हैं। अगला प्रश्न जो है वो है, झाबुआ जिले में भू निम्नीकरण को रोकने के लिए किए गए 3 उपायों को समझाइए। तो इन्होंने यहाँ पर ये उपाय टू द पॉइंट लिखे हैं, आराम से 4 बिंदु डाले हैं, आप इसको देख सकते हैं, आराम से रोक कर पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न, और अब खंड द में प्रवेश करते हैं और खंड द में इन्होंने लिखा है, आकार के आधार पर उद्योगों के कितने प्रकार है, विस्तार से विवेचना कीजिए। तो इन्होंने आकार के आधार पर 3 प्रकार के उद्योगों का लिखा है। पहला लिखा है कुटीर उद्योग और इसकी ये पूरी डिटेल लिखी है, हेडिंग डालकर लिखी है, आप देखिए इसको, ये इसकी विशेषता लिखी है। फिर इन्होंने दूसरा लिखा है लघु उद्योग, ये उसके बारे में लिखा है, ये उसकी ये विशेषता लिखी है। फिर नेक्स्ट देखिए, ये तीसरा लिखा है बड़े पैमाने के उद्योग और ये उसकी विशेषता लिखी है। 16वां प्रश्न है, भारतीय कृषि के किन्हीं 4 प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ भारतीय जो कृषि है वो किस प्रकार से होती है, उसके कितने प्रकार है, उन्होंने यहाँ सारे प्रकारों के बारे में लिखा है, अलग अलग लिखा है, आप देख सकते हैं इसको, आराम से रोक कर पढ़िए इसके बारे में। यहाँ तक लिखा है। ये मानचित्र तो कोई खास विशेष नहीं है, ऐसे ही बना दिया है। अब यहाँ जो मानचित्र आते हैं वो इन्होंने इस प्रकार से यहाँ दिए हैं, दो मानचित्र आते हैं भूगोल के अंदर। ये पहला मानचित्र आया है जो आप देख पा रहे हैं, आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड है। इसमें शिकागो, लंदन, मुंबई और सिडनी के बारे में पूछा है। तो इन्होंने यहाँ दर्शाया है, ये 2 नंबर का है, 2 में से 2 आए हैं और 2 नंबर का ही भारत का मानचित्र आया है। ये 2 नंबर का भारत का मानचित्र है, ये भी आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया है। इसमें कांडला, कलकत्ता, पाराद्वीप और विशाखापट्टनम पूछा है, तो 2 नंबर यहाँ आ गए। इस प्रकार से इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इसको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुँचाइए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपको और आपकी ओर से कोई किसी प्रकार की कोई डिमांड है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं आपकी कमांड, जो भी आपकी डिमांड होगी उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा। इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।